अलादीन के जीनी को हम सब जानते हैं, वही ब्लू कलर वाला विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो डिज्नी की अलादीन मूवी में था। कितना हेल्पफुल था ना वो। लेकिन याद रहे, जीनी हमेशा विश पूरी करने वाले नहीं होते, मर्डर करने वाले भी होते हैं। हाँ सही में, अरेबियन नाइट्स की कहानियों में हमें ऐसे बहुत सारे जीनी मिलते हैं जो डार्क और सीरियस हैं। तो चलो आज हम ऐसे ही एक अरेबियन नाइट्स के जीनी से मिलते हैं जिससे डिज्नी की अलादीन मूवी का क्लाइमैक्स इंस्पायर्ड है। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि जीनी आपकी हर विश पूरी करे। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस डार्क जीनी की कहानी हमें अरेबियन नाइट्स में मिलती है एंड अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो हर रात किंग को सुनाई जाती थी बाय हिज वाइफ टू प्रोटेक्ट अदर वुमेन ऑफ द सिटी, क्योंकि किंग ने कसम खाई थी कि वो हर रोज शादी करेगा एंड नेक्स्ट डे अपनी नई वाइफ को मार देगा ताकि वो उसे धोखा ना दे सके लाइक हिज फर्स्ट वाइफ। ये किंग तो अपने जीनी से ज्यादा डार्क है, बट इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद ही फॉल्स इन लव विद द स्टोरी टेलर वाइफ एंड फाइनली वो ये मौत का तमाशा बंद कर देता है। ये जीनी और फिशरमैन की स्टोरी इसी कलेक्शन का पार्ट है। इस कहानी में अलादीन नहीं है, पर हाँ मैजिक लैम्प है। वैसे पता है ये स्टोरी इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी है, जस्ट लाइक रशियन डॉल्स। इसी बात पे डॉल से खेलना बंद करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। देयर इज अ मिडिल एज फिशरमैन जो बहुत गरीब है और बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है ही बहुत महंगाई। एनीवे, ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड वर्किंग नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आज वो सन निकलने से पहले फिश पकड़ने जा रहा है। लगता है ये सोती हुई फिशेस को पकड़ेगा। खैर, जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम पानी में फिशिंग नेट डालता है तो एक बहुत भारी चीज को पकड़ लेता है। ही थिंक्स के अब उसका दिन बन गया एंड बड़ी मुश्किल से पुल्स अप द नेट फ्रॉम वाटर। लेकिन जैसे ही फिशिंग नेट पानी से बाहर निकलता है उसे समझ आ जाता है कि वो बेवकूफ बन गया है, क्योंकि उसने बड़ी सी मछली को नहीं बल्कि मोटे से गधे को पकड़ा है। वाओ, किस गधे ने कहानी लिखी है? पानी के अंदर कौन से गधे होते हैं यार। पर वो इस बात को इग्नोर करता है और पूरी मेहनत से फिशिंग नेट दोबारा पानी में डालता है। लेकिन इस बार उसके हाथ पत्थरों की बास्केट आती है। वो पत्थर पे सर मारते मारते रुक जाता है एंड डिसाइड्स टू गिव हिमसेल्फ अनदर चांस। लेकिन इस बार वो सिर्फ मिट्टी और सीशेल्स पकड़ पाता है। बट बंदे की तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो गिव अप नहीं करता और भगवान का नाम लेके एक बार फिर नेट पानी में डालता है। इस बार लक इज विद हिम एंड ही फाइंड्स अ कॉपर लैम्प जो कि सील्ड है। ही एग्जामिन्स द लैम्प केयरफुली एंड थिंक्स के इसे बेच के वो अमीर हो जाएगा। शेख चिल्ली कहीं का। फिर वो लैम्प से मैजिकल लिड हटाता है और उसमें से काला धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। ढक्कन बंद करो भाई, बहुत पोल्यूशन है इधर। पर वो ढक्कन बंद नहीं करता एंड दैट डार्क स्मोक टर्न्स इनटू अ जायंट जीनी। एंड वो डिज्नी के ब्लू वाले जीनी की तरह क्यूट नहीं होता बल्कि राक्षस टाइप होता है, डिज्नी के रेड वाले जीनी की तरह। निकलते ही वो जोर से हंसता है एंड सेज टू हिमसेल्फ, फाइनली मैं आजाद हो गया। फिर ही सीज द फिशरमैन एंड गेट्स रियली एंग्री। फिशरमैन उसे गुस्से में देखकर रॉक के पीछे छुप जाता है। जीनी उस रॉक को साइड करता है एंड सेज टू द फिशरमैन, मरने के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। जब वो फिशरमैन को अपने पैरों तले कुचलने लगता है तब फिशरमैन सेज टू हिम, अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैंने क्या किया है? उल्टा मैंने तो तुम्हें फ्रीडम दी है। तब जीनी रिप्लाइज, दी तो है लेकिन फिर भी तुम मरोगे। फिशरमैन तब फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, पर क्यों, ये कैसी बात हुई? Genie then stops and tells him his story and the reason to kill him. He tells the fisherman that he was against God and was punished to stay in that lamp forever. लेकिन वो लैम्प से बाहर निकलना चाहता था एंड उसको रिवॉर्ड देना चाहता था जो उसकी बाहर निकलने में हेल्प करेगा। पहले 100 साल ही थॉट के जो भी उसे लैम्प से बाहर निकालेगा वो उसे सबसे अमीर बना देगा, पर सैडली कोई नहीं आया। फिर अगले 100 साल तक ही प्लान के जो भी उसे रेस्क्यू करेगा वो उसे बिलो द अर्थ के सारे ट्रेजर्स लाके देगा, बट अगेन नो वन केम। अगले 100 इयर्स तक उसने सोचा कि वो अपने रेस्क्यूअर की कोई भी 3 विशेस पूरी कर देगा, बट जीनी की ये विश पूरी नहीं हुई और तब जाके उसे गुस्सा आया एंड ही प्लान के अब जो भी आके उसे बचाएगा वो उसे जान से मार देगा। अजीब आदमी है ये। फिर वो फिशरमैन को वॉर्न करता है कि भाई तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है एंड इज अबाउट टू किल हिम। तब फिशरमैन अपना दिमाग चलाता है एंड सेज टू द जीनी, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो और इस लैम्प से निकले हो? मैं नहीं मानता इतने छोटे से लैम्प में इतना बड़ा जीनी आ सकता है। ये सुन के जीनी गेट्स कंफ्यूज्ड एंड सेज, तुम्हें कैसा सबूत चाहिए कि मैं इस लैम्प से निकला हूँ? फिशरमैन देन थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड सेज, इजी है, अगर तुम लैम्प में से आए हो तो एक बार फिर लैम्प के अंदर जाके दिखाओ,
अगर जा पाए तो मैं मान जाऊंगा एंड यू कैन किल मी। जीनी मरते हुए बंदे की विश पूरी करना चाहता था एंड इस वजह से वो उसे लैम्प के अंदर जाके दिखाता है। दरिया दिल है जीनी, लेकिन फिशरमैन दरिया दिल नहीं होता एंड वो लैम्प की लिड वापस बंद कर देता है। ये सुन के डिज्नी की अलादीन याद आई ना, जब क्लाइमैक्स में जीनी जफ्फार को ऐसे ही लैंप में बंद कर दिया जाता है। यस, डिज्नी की मूवी का वो एंड इसी स्टोरी से लिया गया है। इंटरेस्टिंग ना। पर ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जब जीनी फिशरमैन से उसे बाहर निकालने को कहता है तब फिशरमैन साफ मना कर देता है। इनफैक्ट ही टेल्स जीनी दैट ही विल मेक श्योर कि कोई भी उसे लैंप से बाहर ना निकाले। ये सुनकर जीनी स्टार्ट्स क्राइंग एंड उसके आगे प्लीड करता है। इतना ही नहीं, वो फिशरमैन की हर इच्छा पूरी करने को रेडी होता है, पर फिशरमैन उसे बाहर नहीं निकालता और जीनी को ग्रीक किंग और उसके डॉक्टर की कहानी सुनाता है। अब आप सोच रहे होगे कि कहानी के अंदर एक और कहानी कहां से आ गई। अरे यही तो है अरेबियन नाइट्स का रशियन डॉल इफेक्ट, जहां हमें एक कहानी के अंदर एक और कनेक्टेड कहानी मिलती है। चलो अब आपको ग्रीक किंग और उसके डॉक्टर की कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रीक किंग जिसे लेप्रेसी की बीमारी थी। किसी के पास उसका इलाज नहीं था एंड किंग ने भी ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। पर तभी दूसरे टाउन से एक डॉक्टर आता है एंड ही गेट्स टू नो अबाउट द किंग्स कंडीशन। फिर वो किंग के कोर्ट में जाके क्लेम करता है दैट ही कैन क्योर द किंग, वो भी बिना किसी ऑइंटमेंट या सर्जरी के। अब किंग क्या ही करता, डूबते को तिनके का सहारा होता है एंड ही गिव्स द चांस टू द डॉक्टर। डॉक्टर उसे पोलो खेलने को कहता है विद अ स्पेशल स्टिक। उस स्टिक पे डॉक्टर ने दवाई लगाई होती है एंड जैसे जैसे खेलते हुए किंग का पसीना निकलता है, स्टिक पे लगी मेडिसिन उसे रिएक्ट करती है और फाइनली अपना किंग ठीक हो जाता है। जुग जुग जियो किंग। खुश होके किंग डॉक्टर को सोने चांदी से माला माल कर देता है एंड वो किंग का खास बन जाता है। पर किंग के वजीर को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि डॉक्टर के आगे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। तब वजीर डॉक्टर को रास्ते से हटाने का सोचता है एंड किंग के कान भरता है, सेइंग के ये डॉक्टर डॉक्टर नहीं है बल्कि एक जासूस है जो आपको मारने आया है। पागल वजीर, डॉक्टर नहीं तो किंग को बचाया है। आप और मैं तो वजीर की बातों में नहीं आए, लेकिन किंग आ गया। डॉक्टर जो कि भगवान समान होता है, किंग उसे भगवान के पास भेजने का ऑर्डर देता है। आई मीन एग्जीक्यूशन ऑर्डर देता है। डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगाना जरा। एनीवे, डॉक्टर ये सुन के हैरान परेशान हो जाता है और किंग से बार बार प्लीड करता है टू स्पेयर हिज लाइफ, लेकिन पत्थर दिल किंग नहीं मानता। तब डॉक्टर अपनी फैमिली से लास्ट बार मिलने की डिजायर किंग के सामने रखता है और सरप्राइजिंगली किंग मान जाता है। डॉक्टर अपनी फैमिली को गुड बाय बोल के वापस किंग के पास मरने आता है। डॉक्टर तुम भागे क्यों नहीं? खैर, अपनी एग्जीक्यूशन से पहले डॉक्टर किंग को एक मैजिकल बुक देता है एंड टेल्स हिम टू ओपन इट आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि तब डॉक्टर का कटा हुआ हेड किंग की मैजिकल बुक पढ़ने में हेल्प करेगा। तब किंग डॉक्टर की डेथ को लेकर और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि किसी ने भी कटे हुए सर को बोलते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर की डेथ के बाद उसका कटा हुआ सर वापस जिंदा हो जाता है एंड टेल्स द किंग टू ओपन द बुक। भाई मैं किंग की जगह होता तो डर के भाग जाता। एनीवे, किंग वो बुक खोलता है पर उसके पेजेस आपस में चिपके होते हैं। बट द हेड टेल्स द किंग टू गो ऑन पेज 6 एंड टू डू दैट किंग अपनी फिंगर्स को टंग से वेट करता है ताकि पेजेस इजीली अलग अलग हो जाएं। पर हैरानी की बात यह है कि एक दो पेज पलटने के बाद किंग हमेशा के लिए लुढ़क जाता है। रेस्ट इन पीस किंग। इसका रीजन ये था कि डॉक्टर ने किंग को जो बुक दी थी उसके पेजेस पे पॉइजन लगा हुआ था। किंग को तड़पते हुए मरता देखकर डॉक्टर का हेड जोर से हंसता है एंड मॉक्स हिम। तुमने एक इनोसेंट बंदे को पनिश किया है, गॉड का तुम्हें पनिश करना बनता ही था। ये कह के दैट हेड फॉल्स डेड। फिर अपना फिशरमैन जो लैंप में बंद जीनी को कहानी सुना रहा था सेज टू हिम, तुम भी तो किंग जैसे हो, अगर मैं तुम्हें फ्री करूंगा तो तुम मुझे दुनिया से फ्री कर दोगे। तब जीनी हाथ जोड़ के फिशरमैन को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लाइफ स्पेयर कर देगा और उससे बहुत रिच बना देगा। अब जीनी का ऐसा ऑफर गरीब फिशरमैन मना नहीं कर पाया एंड उसे लैंप से निकाल दिया। फिर जीनी वादे के अकॉर्डिंग फिशरमैन को एक स्पेशल पॉन्ड तक ले जाता है जहां 4 तरह की स्पेशल फिशेज होती हैं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। जीनी फिर फिशरमैन को उन फिशेज को पकड़ के किंग के पास ले जाने को कहता है क्योंकि वो फिशेस इतनी यूनिक है कि किंग उससे मुंह मांगा रिवॉर्ड देगा। जीनी स्मार्ट है वैसे। इसके बाद फिशरमैन अमीर बनने निकल पड़ता है और जीनी फ्री होके टहलने। तो दोस्तों ये थी अरेबियन नाइट्स के एक जीनी की कहानी जो कि डिज्नी के जीनी से एकदम अलग है। आपको कौन सा जीनी ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।